हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं बाज़ार को जब देख रहा हूँ तो भैया अजीब सा लग रहा है। चार्ट देखता हूँ तो मुझको प्रतीत होता है कि बाज़ार जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है और ये बस फटने को तैयार है, ये ऊपर भाग जाएगा। जब चार्ट देख रहा हूँ ऐसे, मतलब मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, निफ्टी बैंक का देख रहा हूँ, मतलब इंडेक्स को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है भागना चाहिए बाजार। पर जब दिल से सोचता हूँ, दिमाग से, दिल से नहीं, दिमाग से सोचता हूँ, चार्ट से सोचता हूँ तो लगता है भागना चाहिए। दिमाग से सोचता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सोचता हूँ, अपनी लॉजिक, कहते हैं ना, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, कन्विक्शन जो होता है, वो कहता है बाजार गिरेगा। क्या विरोधाभास है ना, विरोधाभास। अब इस विरोधाभास का क्या कहते हैं, इलाज क्या है? वो कहते हैं ना, यहां ना एक जंग सी हो जाती है। जब बाजार चार्ट पे और मजबूत होता है तो फील होता है यार पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए, बाजार भाग गया तो बड़ा अफसोस होगा। और जब मैं फिर दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से सोचता हूँ, कहता है यार पैसे बचे भी कितने हैं, गिर गया तो खरीदने को नहीं है। मतलब ऐसा डवाडोल स्थिति हो गई है, मैं बता सकता। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, मैं तो देखो आपसे डिस्कशन करता हूँ यार, आपको पता है मैं ना तो किसी को कहता भाई मैं नॉस्ट्रेडमस हूँ, मेरी कोई गारंटी है ठीक होगा। मैं तो बोल भी देता हूँ, कई बार बच्चे भी कहते हैं सर आप दोनों ही बातें बोलते हो। तो जैसा दिखता है, जैसी फीलिंग होती है, फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको, कोई कन्फर्मेशन नहीं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन। अब चार्ट देखो ना, आज कैंडल जो है देखो चार्ट पे अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर निकल गई है। हालांकि क्लोजिंग उसने अपर बोलिंजर बैंड के नीचे दी है, बिल्कुल अपर बोलिंजर बैंड को टच करके दी है, पर आज मेजॉरिटी कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर है। और ये देखिए कैसे टेढ़ा हुआ है। तो ये सब देखते, और बेयरिश क्रॉसओवर भी बंद हो गया, मतलब एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ा है बाजार। तो यहां से कई बार लगता है फटने को तैयार, और MACD चार्ट देखो कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और RSI भी 55 हो गया। अब यहां सब देखो तो फटने को तैयार है। पर अपने एक्सपीरियंस को देखो, डेटा के साथ साथ आप ये सोचो कि कितने साल से लगातार भाग रहा है बाजार, बहुत भाग रहा है। आज 5 साल होने वाले हैं। 2020 में आया था फरवरी में एक बड़ा फॉल, अब 2025 का फरवरी आने वाला है, 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में बाजार मेजॉरिटी टाइम ऊपर ही भागा है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता हूं कि 8-10 साल में कोई घटना घटती है कि बाजार जो है 50% करेक्ट हो जाता है। 50 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बड़ा इंटरफेरेंस करती है ना, पहले गवर्नमेंट सजग नहीं थी तो 40% तक की करेक्शन आ जाती है, पर 20% तक की करेक्शन एक आध कोई आई है, अदरवाइज आई नहीं, तो वो भी बड़ी ओवरड्यू है। अब 20% का जब मैं हिसाब लगाता हूँ 26,300 पे, तो निकल के आता है 2600 इंटू 5200, 5300 हो गया। तो 26,300 में 5300 घटाओ 21,000, 21,000 तो बनता ही ना धर्म का। अब बाजार उस हिसाब से करेक्ट ही नहीं हुआ। हालांकि शुरुआत में मुझे लग रहा था 20,000 काटेगा, है ना, मुझे लग रहा था 20,000 काटेगा। फिर वही बात है, इस बात को लगते लगते 4 महीने बीत गए। टाइम वाइज करेक्शन एडजस्ट करो, 200 पॉइंट पर मंथ केस देखो, 2500 पे देखो, 2600 पे देखोगे तो 260 पॉइंट होती है पर मंथ। 20,000 का मेरा टारगेट, मुझे लग रहा था 20,000 आ सकता है, तो उस पर 200 होती है। बीच का ले लो आप, 225 ले लो। 4 महीने बीत गए, 225 इंटू 4, 900 पॉइंट हो गए। तो 20,000 मैं कह रहा था, 20,900। तो सब बातों से लगता है यार अभी भी 20,900 तो बाजार आना चाहिए, 21,000 तो कटना चाहिए, उसके आसपास के लपेटे में आना चाहिए। अब ये जब थॉट प्रोसेस करते हैं तो दुविधा दूसरी हो जाती है। चूंकि बाजार में गारंटी किसी बात की नहीं, इसलिए हर फॉल पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, शेयर वाइज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडेक्स वाइज करने का मन नहीं करता, क्योंकि लगता है शेयर वाइज तो लगता है कि कई शेयर बड़े टूट गए उनको ले लें। अब इंडेक्स वाइज तो इंडेक्स खास टूटा ही नहीं जितनी टूटने की उम्मीद है। तो ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन सा हो जाता है। अब ये बाजार के लिए यही कहा जा सकता है, निफ्टी के लिए, बाजार के लिए, ना जाने ऊपर को जाएगी, ना जाने नीचे को जाएगी, दीवाना मुझे बनाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। तो अब यही दिमाग में बात आती है यार, मैं क्या बोलूं। तो हालात बाजार में ना ऐसे हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया कुछ भी एक कॉन्फिडेंस से कहना। तो कल मैंने आपको कहा था मुझे लगता है ग्रीड ना आ जाए, देखो आज ग्रीड आ गया।
अब अगर हम बात करें, जो मैं कह रहा हूँ, जो एक लॉन्गर पीरियड विजन कहता है कि भी 5-1 साल में एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोटा पैसा कमा लेते हैं, उनको प्रॉफिट बुक करके घर भी ले जाना होता है, उन बातों को कंसिडर करता हूँ तो क्या होता है कि भाई वो बीच में गिरती जाएगी तो सब खरीदना ही बंद कर देते हैं। जब चढ़ती है तो लोगों को वो होता है ना फोमो, हाय यार वो खरीदा नहीं, हाय वो खरीदना था, हाय वो खरीदना था, फिर अगली बार गिरता है तो फटाफट खरीद लेते हैं। तो इसलिए बाजार चढ़ता है। मैं कहता हूँ गिरावट में चढ़ के चढ़ता है। तो अब जैसे 52 क्रॉस हो तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है फिर 55, 60, 65, 70 तक जाए और फिर धड़ाम से गिर जाए। तो भैया यही कहना पड़ेगा, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी। अब देखो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सबसाइड हो रहा है, मतलब वैसे तो नेगेटिव है पर अब शॉर्ट रन में ठीक हो गया है। ये भी शॉर्ट रन में ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है और ये भी शॉर्ट रन में ठीक है, इसे छोटे कांटे मार दिए। तो चारों इंडिकेटर नेगेटिव है, पर इंडिया रुपी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। पर वैसे तो कोई इंडियन रुपी अगर कमज़ोर हो गया तो अब अगर $1 कोई विदेशी इन्वेस्ट करता है इंडिया में तो उसको तो 87 रुपये का शेयर मिल जाता है। देखिए इंडियन शेयर विदेशियों के लिए कितने सस्ते हो गए। अब पहले कोई शेयर यहाँ पे था, मान लो एग्जाम्पल के लिए 200 का था, एग्जाम्पल के लिए, और डॉलर था $1 बराबर 80 रुपये। तो उस वक्त उसको 200 रुपये का शेयर खरीदने के लिए, XYZ कंपनी का शेयर है, उसको $2.5 खर्चने पड़ते हैं ना, 80 दूनी 160 और 40, $2.5 खर्चने पड़ते हैं। अब मान लो वो शेयर जो आके गिर गया, गिर के वो रह गया 120 का, और डॉलर इंडेक्स हो गया मान लो अभी 87 है ना, राउंड में कह देते हैं थोड़ा समझने के लिए, चलो 87 ले लो, नहीं करना तो पहले तो $2.5 लगाने पड़ते, अब 87 रुपये 39 का, और वो शेयर भी गिर गया ऊपर से 40%, 120 का आ गया। तो अब 120 को 87.4 से डिवाइड करिए मैम, 120 को, वो जो शेयर पहले $3 का था अब वो उनको पड़ रहा है 7.4, 1.37, तो उनके लिए तो शेयर और ज़्यादा सस्ते हो गए ना। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, बात समझे। देखो पहले $1 80 रुपये का था, अब $1 87.40 रुपये से का है, तो अब उस $1 में ज़्यादा सामान आएगा ना इंडियन वाला, क्योंकि इंडियन रुपी सस्ता हो गया और इंडिया में शेयर भी सस्ते हो गए, तो और ज़्यादा शेयर आएंगे ना। तो अब ये सब बातें देख के फिर लगता बाजार कहीं तो करेक्ट हो गई। अब देखो FIs ने कल समा बांधा था, कल तो ऐसा माहौल कर दिया था, इसको देखो आप, समा है सुहाना सुहाना तेजी में जहां